गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत नई प्रश्नावली का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रश्नावली है समुच्चय। प्रश्नावली 1 समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी के अंदर सेट कहते हैं। अब समुच्चय किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें। जो भी परिभाषाएं आपको लिखवाई जा रही है उन्हें अपन लिखते हुए चलें। परिभाषा है संख्याओं या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संख्याओं या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य है कि एक ऐसा नियम या तथ्य होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि ये समुच्चय है या नहीं। यानी कि वस्तुओं का या संख्याओं का ऐसा सुपरिभाषित संग्रह है, उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। यहाँ सुपरिभाषित से तात्पर्य है कि ऐसा नियम या तथ्य होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि ये समुच्चय है या नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हमारे पास फिक्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे फिक्स हैं, एक नियम के अंतर्गत बंधे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास में एक समुच्चय का उदाहरण है। इसी प्रकार हम कहें सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो देखो, ये भी फिक्स हमारे पास में है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यानी कि सप्ताह के दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, फिक्स हैं। तो संख्याओं या वस्तुओं का ऐसा सुपरिभाषित संग्रह है जिन्हें अपन किसी नियम या तथ्य के द्वारा उसकी स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। इसके बाद में हमारे पास में है समुच्चय की महत्वपूर्ण बातें। नोट लगा के लिखेंगे, समुच्चय की महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला बिंदु हमें लिखना है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2 है हमारे पास में समुच्चय में विद्यमान अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी समुच्चय में जो विद्यमान अवयव है उन्हें अपन अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है हमारे पास में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। मझले कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारे पास में अगला नियम हमारे पास में है, चौथा बिंदु है समुच्चय में अवयवों के पृथक्करण के लिए कोमा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोमा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा बिंदु है हमारे पास में समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार यह आपके 5 इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यह हमें ध्यान में रखने हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा लिखते हैं, समुच्चय में विद्यमान अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा लिखते हैं, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय में अवयवों के पृथक्करण के लिए कोमा चिन्ह का प्रयोग करते हैं और समुच्चय में विद्यमान अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ से हमें समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का प्रकार हम पढ़ेंगे। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के 2 प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास में सारणीबद्ध रूप,
सारणीबद्ध रूप, इसी को बोलते हैं अपन रोस्टर रूप। रोस्टर रूप। नंबर 2 है हमारे पास में समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। तो सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो इनको किस प्रकार हम लिखेंगे, क्या क्या इनकी परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं अपन लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास में है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप लिखेंगे इसके अंदर, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखते हैं। मझले कोष्ठक में लिखते हैं। अवयवों के पृथक्करण के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। कोमा का प्रयोग करते हैं। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये हमारे पास में रोस्टर रूप हो गया। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखते हैं। अवयवों के पृथक्करण के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एग्जाम्पल समझेंगे अपन। देखो जैसे हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय किस प्रकार बनाएंगे। मान लिया ए हमारे पास में कोई समुच्चय है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस प्रकार प्रत्येक अवयव के मध्य कोमा चिन्ह लगाएंगे, मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और किसी प्रकार का जो अवयव है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है स्कूल शब्द का समुच्चय। स्कूल शब्द का समुच्चय। अब देखो मान लिया मैंने ये बी समुच्चय मान लिया। अब देखो हमें क्या करना है, स्कूल शब्द का समुच्चय बनाना है, वही मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक शब्द एक बार आना चाहिए। देखो एस आ गया, कोमा सी, कोमा एच, कोमा ओ, कोमा एल। देखो यहाँ पर ओ 2 बार आ रहा है, लेकिन अपने को 2 बार नहीं लिखना, केवल 1 बार लिखना है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार नंबर 3 है हमारे पास में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अपन प्राकृत संख्याओं को n के द्वारा लिखते हैं, तो यहाँ से समुच्चय क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 डैश अनंत। यानी कि हमारे पास जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है।
तो इन सभी संख्याओं का जो संग्रह है उसे अपन क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। तो ये हमारे पास में रोस्टर रूप हो गया, और रोस्टर रूप के अंदर अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखेंगे। अवयवों के पृथक्करण के लिए कोमा का प्रयोग करेंगे, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। नंबर 2 दूसरी विधि है हमारे पास में समुच्चय निर्माण रूप। दूसरी विधि हमारे पास में है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो क्या होता है इस विधि के अंदर। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट किया जाता है। यदि समुच्चय ए के अवयवों का विशेष गुण P है तो इसे निम्न प्रकार लिखा जाता है। निम्न प्रकार से लिखा जाता है। निम्न प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार लिखेंगे? A बराबर मझला कोष्ठक x सच दैट P x। ये आपके लिखने का तरीका होगा x सच दैट P x, यानी x x में इस प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास में है। यहाँ हमने पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ये हमारे पास में एक समुच्चय है। इसे हम किस रूप में लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे? A बराबर x सच दैट x में इस प्रकार है विषम सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय, यानी कि हमारे पास में जितनी भी संख्याएं आ रही है वो कैसी आ रही है? सम आ रही है। तो ये क्या हो गया? सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में आ गया। तो यहाँ किस प्रकार लिखेंगे? B x सच दैट x में इस प्रकार है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 6 से छोटा या बराबर है। यानी कि जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है उसे आपको नियम रूप में लिखना पड़ेगा कि ये समुच्चय है या नहीं है। अब देखो यहाँ से हम आगे बात करते हैं समुच्चय के कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं।
कि किस प्रकार के आपको प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। तो प्रश्नावली अपन 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको समुच्चय के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको अपन हल करेंगे। नंबर फर्स्ट प्रश्न हमारे पास में है कि समुच्चय को किस प्रकार आप डिनोट करोगे, किस प्रकार उसे व्यक्त करोगे, यह हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो समुच्चय को व्यक्त करने के लिए जो हमारे पास में इसके गुणधर्म हैं, पहले तो अपने को गुणधर्म याद होने चाहिए। तो आज का काम आपका ये रहेगा, आप गुणधर्म याद कीजिए, इनको किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो पढ़िए। बाकी आगे अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को सोल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी मार्केट से किताबें खरीद लें, नियमित रूप से आपकी पढ़ाई चलेगी। जो भी पढ़ाया जाए उसे तुरंत नोट करते हुए चलें। धन्यवाद।